वो विश्वास कौनी को जोग मो दिया करे लो जो कहीं जाने पत्र पढ़ गो अरे प्रयोग करने ने बोलो तो सही। नमस्कार, मैं विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पहुंचे हैं चोमू के अंदर राधा स्वामी बाग सर्किल जो है वहां पे चक्का जाम किया हुआ है और हमारे साथ हैं यहां के पूर्व एमएलए भगवान साई जी सैनी साहब। भगवान साई जी, मेरा सवाल ये है कि कल मैं जब जो लोकसभा में कृषि मंत्री जी बोल रहे थे कि खेती खून से नहीं होती पानी से होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में खून से नहीं होती है, पानी से ही होती है? खेती पानी से होती है और कांग्रेस ने पानी से की है। तोमर साहब ने कहा कि खेती खून से नहीं होती, गलत कहा है। खेती हमेशा पश्चदेव पानी से होती है और पानी से होती रहेगी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि खून से खेती करना कांग्रेसियों को आता है, अब बीजेपी को नहीं आता। वो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को क्या है। जो अच्छे दिन ला सकते हो कुछ भी कह सकते हैं, जो 15 लाख रोजगार दे सकते हो कुछ भी कह सकते हैं, जो जीएसटी नोटबंदी बंद कर सकते हैं, जीएसटी लागू कर सकते हैं। और रोजाना पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं लगता क्या है। सिलेंडर की सब्सिडी बंद कर दी और 25 रुपये कल ही बढ़ा दिए, तो ये सब नहीं दिखता उनको। भारतीय जनता पार्टी को केवल किसान को जो संघर्ष कर रहा है वो दिखता है कि तो कृषि मंत्री ने कहा कि खेती खून से कांग्रेस जानती है। कांग्रेस ने वो किसानों के लिए किया है जो कोई कर ही नहीं सकता। जो इस आंदोलन को लीड करने वाले अग्रिम संगठन है, उसके माध्यम से आज पूरे देश में उन्होंने आह्वान किया था, उनका आदेश था कि प्रदेश और पूरे देश में जितने भी हाईवे हैं या लोकल हाईवे हैं वो आज जाम किए जाए। 3 घंटे का वक्त शांतिपूर्ण तरीके से हम सब लोग इस चोमू की धरा पर पधारे हैं। सबसे पहले तो सम्माननीय मैं प्रोफेसर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि विगत 15 दिन से आप चोमू विधानसभा के गांव-गांव और घर-घर जाकर सब किसानों को आज संगठित करने का काम दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सरकार के उन्हें कुछ एक व्यक्तियों को अधिक मुनाफा पहुंचाने के लिए और किसान प्रजाति को खत्म करने के लिए इस देश में किसान भाइयों के ऊपर ये 3 काले कानून कोरोना काल के मिड में लाकर आज किसान की इस नस्ल को खत्म करने का काम किया है, वो केंद्र सरकार ने किया। प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, ये आंदोलन एक पंजाब की तरह से एक स्टेट से उठकर आज ज्वालामुखी का रूप लेकर पूरे देश में, चाहे वो राज्य उत्तराखंड से लेकर, चाहे वो यूपी से लेकर, चाहे वो राजस्थान से लेकर, चाहे वो गुजरात की अंतिम सीमा तक हो, लेकिन आज ये देश में प्रत्येक गांव और शहर तक आज ये किसान आंदोलन प्रत्येक गांव और शहर तक। अब राष्ट्रीय एकता विरोध होते कया बचा ए मारा भाई ढाका पुलिस वाला छे ने ए आपड़ा बेटा भाई पुत्री छे। अरे दादाओ, अरे मैं थासो हाथ जोड़ निवेदन करूं छू और डंडो एक बार भी मोदी दिखा दे। अरे थाका पाया को और माँ बापा को थाका परिवार को बनो जाए। अरे मेरा सजनों, छोटा से लेकर बड़ा तक दिल्ली में बड़े डंडो दिखा दो रे। माँ का माँ बाप पर घात करे लो तो डंडो देख ले। अरे ने मर जावाना ते काई करो ला। माँ ने मरिया पाते थे, माँ बाप की सेवा ही नहीं कर सका, तो फिर ते काई करो ला। अरे देश का जवान किसान के पीछे पैदा होया छे, वो किसान धरती माता को पेट चीरे छे। अरे थारे पाल्या परवाल्या ने भी सर्दी में भी ठंड की सर्दी में रात में पान करी छे। अरे पोतड़ा में सूता चोते सिया मरता और आ ले डंडार भी बेईमान का खेबाजू मावड़े त्यार हो गए। अरे महाराज वीरो अब आदेश नहीं मिले थे कि जल्दी से मैं काई करूं मैं। तो भाई 2
अब तो समय ओई छे कि गलती करी सो तो भोगी कैसे करी सो तो भोगी आके करे तो राम दुआई के अब विचार कर लो। सरकार कोई सी भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, वो किसान हित में, गरीब हित में सोचे और समझे। पार्टी अपनी, अरे अपनी छोड़ो चलाओ जे कह के अपनी पार्टी, तो पार्टी के कोई सी कहीं बंधो मत आपनु हितावने ठीक लगाओ ठप्पा। अरे आपनु हित कैंसिल करे ठीक है थे भी लगाओ छुरा। अपने आप के ले आ जाएगा। ये वास्ते मारी आई निवेदन है, आना हाथ जोड़ प्रार्थना है के थे भोला देवता जो शंकर भगवान की दिया सोच समझकर वरदान दो, ऐ नहीं तथास्तु दे देंगे। जय हो मोदी, धर बीजेपी आगे नहीं से वोट दे दिया। मैं छोरा ने गोरे बेटा करे जो ला बोला नौकरी लगाला दादा मोदी जी आगा अच्छा दिन आगा। अरे बेटा हो तो सदी का हो धीरे राखो धीरे जो कहीं करे लो वो विश्वास को नहीं कौन चौक वो दिया करे लो जो कहीं जाने पत्रों पर गो। अरे प्रयोग करने ने बोलो तो सही तो पत्रों पर गो तो दादा हो रो इनको इलाज आपने नहीं जय घबराओ मन थे और बड़ो सहलो है वो आंदोलन तो किसान भाई करियो छे बहुत बढ़िया छे। इनकी साथ रहला हाल की दुश्मन की 4-3 साल के थे है भी तो काटांग। अरे है भी तो काटांग। अरे दिल्ली में कुर्सी आ गई अब तक मगा को चाहे मोदी अब बात कौन चाहिए एक मंत्री तो सोच रहा थे पर यो बेरी को ने वो थाने जिया महात्मा गांधी कई वर्षा से आजाद कराया जाने अरे वापिस गुलामी पर ले गो। ये गुलामी पर ले गो में थोड़ा है कौन से पक्की बात मान लीजिए। आप सत्य पर रहो, सत्य भावना रखो। बात तो लंबी और भी मैं कह दूं पर समय को ने 50 आदमी बोलवाला छे। अब मैं तो अनपढ़ आदमी छू काको साथी किसान छू नाका बोड़ बाड़ो फावड़ो बाबाड़ो तो भाषण देखो तो जानू को मारा वीरो बात थाने बता सकूं जी बता दी आगे की रणनीति बढ़ाओ। अरे जहरीला सांप ने बिल में बाड़ो अरे ये मैं बिल में बाड़ो एक से की रोल ले बेटा। शंकर भगवान ने पार्वती जारी था जड़ा गया के मैं थाका जाएगा पटेला को दूसरो आगो एक जो हेलो अजी एक मिनट कौन लगा हुआ वाह तो साहब शंकर भगवान हाथ जोड़ दो दिया भी गए। पार्वती कहते जी महाराज ये 3 त्रिलोकी का नाथ छो अरे बाटा का तुंदरा को दो छो। अरे बावड़ी के आगे आ जा तू कौन समझे कहते नहीं मत तो बतावे जरा चालू नहीं कौन चालू कहते यो पंचांगो चूतरो छे ज्यादा किसान को चूतरो छे वो पंचांगो जीवन सत्य न्याय छे तो कहते मन तो बता कहते मांझा कहते बता तो कहते तू तो सोन सही वाली बड़की डाली वाला बैठ जा अरे मां गान जाऊं तू ये सो तंदो जाट वाली हो ठीक है एक लड़ाई और पानी से कल्याण लेटो को कहते बाबा राम राम बावन को रूप कर लियो ऐसे कलियो कोट करेगा ये कहते भाई साहब मत तो आप थोड़े एक लड़ाई और बांग लो। शंकर भगवान भी को रूप धारण कर कहां चले गो पटल ने कहते कलियो गाल 12 बजगा बजाज बोड़ा मोड़ा आ जाओ कीर खींचड़ी खाली और शंकर भगवान का 8 परसों को अधघंटा पाते 100 दिन चले गो कहते कुआर खोल अरे कहते ओम ने छे कुल ने पार्वती चक्कर पड़ गया आप पति गुण से आप तो गोभी जानने दोवेगा जड़ा थाका साथी राजी कहते भया पंचांग जा जो पंचांग बुराले फटाफट पंचूत्रा में आगा
पार्वती सोनचरी और देखे बड़की पेट बाड़े बैठी तीतन सूत्रो पटेल एकता है कैसे आजा भाई सोचता तो झूठ का कैसे करता रहा कैसे मारा तो कहते पाया आज आठ टीवी के साथ जाए नहीं पटेल ने अरे जाट मालन समझ लो मारी जो जाट डाला जो जा रहे यार मालन मान ले मालन आप के साथ जाए नहीं कैसे वो करो मेल दियो यार ठीक है आगे माइन पर निकल जाए लोग जी के साथ जब सोचन दो देखी आपा तो बड़ कोट से आपा तो रंडवा होगा क्योंकि आपा क्या बढ़ला और शंकर भगवान बोलो नाथ जगत में बढ़ो लो वो गड़ा में बढ़ियो ऊपर बात मेल के जब आ जाओ और पटलो पिट्टी पामाड़ो ले जा रही जड़ाया वो जोड़ा पार्वती सोचरी को रूप दान कर नीचे उतरी घबराई अरे कचा पंचो माफ करो ना मैं राज हो ही रहा अरे पूरी करी रहे मन बख्शो है इन तरी को नाच से इन बख्शो कचा मन बख्शो मारो सुहाग दे दो जरा शंकर भगवान प्रकट हुआ और पार्वती ने कचा पंचांगीय श्री न्याय से कहते पंचश्री तो ते पंचचोश्री काश्तकार किसान इस देश ने जीवा बड़ा अब थे अगर शक्ति से रोला सब कुछ हो जाए लो ज्यादा बोल तो हमारा कमी फाड़ गिरो गरीब आदमी जय हिंद जय भारत। आज जो यहाँ महा पंचायत हमने लगाई है किसानों के लिए और जो यहाँ सभी किसान मौजूद हैं, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आज आपने इस देश में अलग जगाई है वो काबिल तारीफ है। और जो महिलाएं आप देख पा रही हैं आज मंच का भी संचालन महिलाएं कर रही हैं। सीबी जी ने जैसे कहा कि जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो भी महिलाओं ने किए हैं। मैं महिला शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब मैं थोड़े दिन पहले शाहजहांपुर बॉर्डर पे गई थी किसान महिला दिवस के दिन, उस समय जब महिलाओं का जोश देखा था वो काबिले तारीफ था। आप अगर जानते हैं जो महिलाएं आज किसानी में जो कार्य करती हैं, पेड़ों पे पानी डालने से लेके उगाने से के अपने बच्चों को पालने से लेके सभी कार्य करती है, वो काबिले तारीफ है। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के आज जो जज हैं वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को वापस चले जाना चाहिए। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि वो जानते नहीं है कि जब महिला शक्ति एकत्रित होती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को भी इस मंच के माध्यम से आज चोमू का जो किसान यहाँ मौजूद है उनका एक संदेश प्रधानमंत्री जी को पहुंचाना चाहती हूँ कि ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। हमें ये समझना पड़ेगा ये तीनों काले कानून क्या है। बहुत सारे किसानों को मुझे लगता है पता नहीं है। कृपया हमारे पहले के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही इन बिलों के बारे में, आप पढ़िए और समझिए कि 86% जो हमारा किसान है उसके पास 1, 2, 5 बीघा जमीन है, वो कहाँ जाएगा, वो किससे लड़ेगा और वो अपना अनाज कहाँ बेचेगा। हमें समझने की जरूरत है कि हमारा किसान बड़ी मुश्किल में आ सकता है अगर ये बिल्स है वो पास हो गए। तो आप सबको कहना चाहती हूँ ये एकता आप सभी रखें, यहाँ से नहीं, आप सबको कहना चाहती हूँ हर एक बॉर्डर पे आप लोग पहुंचिए, अपनी राय रखिए और इसी मजबूती के साथ अपनी बात को रखिए। क्यों आने वाला हमारा युवा हमें सबसे पूछेगा कि क्या आपने हमारी लड़ाई लड़ी थी। आप सबको कहना चाहती हूँ युवा शक्ति को, महिला शक्ति को और मेरे किसान बुजुर्गों को कि ये लड़ाई यहाँ की नहीं है,
हमें बांटा जाएगा। पर आपसे निवेदन करती हूँ, ये एकता आप सब रखिए, क्योंकि एक मजबूती तभी दिखेगी जब हम सब एक रहेंगे। कोई जंग मुश्किल नहीं है। बहुत सारी सरकारें गिरते हुए देखी है हमने। आप सबको निवेदन है, सभी वापस, मैं एक शहीद की बीवी हूँ, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब एक जवान और एक किसान एक साथ मिल जाता है तो सब कुछ हिला सकता है। इन्हीं बातों से मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि हम सभी को ये नारा लगाना है, जय जवान, जय जवान। ये संविधान नमस्कार, हमारे साथ है युवा किसान वर्ग के 3 नौजवान साथी और इनसे हम जानेंगे कि इनका आखिरी एजेंडा क्या रहेगा। सरकार अगर कानून वापस नहीं लेती है, जैसे कल राज्यसभा में तोमर साहब ने जो कहा, उससे लगता नहीं है कि सरकार वापस लेगी, लेकिन इनका एजेंडा क्या रहेगा। देखिए, तोमर साहब को बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब तक तीनों काले कानून सरकार वापस नहीं लेती तब तक हम डटे रहेंगे। हमारा चक्का जाम और राष्ट्रव्यापी आंदोलन जारी रहेगा। मेरी लड़ाई, मेरी दृष्टि में अगर ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन सरकारी सेवा में आप को जैसे पिछले 5-7 दिन में तोड़ने की कोशिश की गई है सरकार द्वारा, जी, जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई है, अगर ऐसे एजेंडे सरकार ने और लागू किए, क्योंकि उनके पास ताकत भी है, इस हिसाब से इस चीज़ से आप भी नहीं निकाल सकते। देखिए, सरकार ने पूरी पुरजोर कोशिश की आंदोलन को तोड़ने की, लेकिन जो हमारी ताकत है देश में, करीबन 70% जो जनता है वो किसानों के साथ है, कृषि के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए इसको तोड़ पाना मोदी सरकार के बस की बात नहीं है। आगे का क्या एजेंडा रहेगा सर आपका? आगे हम बिल्कुल आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जब तक कानून वापस नहीं लेगी सरकार, हम जाएंगे नहीं। हमारा सभी बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहे हैं वो पुरजोर तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, जोर से और भी उग्र रूप लेंगे। हम बिल्कुल सरकार का इसका विरोध जारी रखेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे। उग्र रूप का क्या मतलब समझूं मैं? हमारा कहने का मतलब, हमारी मांग बनवाने के लिए हम लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, चाहे संख्या बल देख लो, चाहे अहिंसात्मक देख लो, हर तरीके से हम लोग इनका विरोध करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक ही कहना है कि जब तक तीनों काले कानून मोदी जी वापस नहीं लेते, हम घर जाने वाले नहीं हैं। और खून से खेलना मोदी जी की फितरत रही है, जो हमने गुजरात में देखा है, और यहाँ हमारे देश के साथ हम नहीं होने देंगे। हम खेती पानी से ही करेंगे, खून से खेलने का काम मोदी जी का है। हमारे साथ हैं राजेश जी घोषला साहब, इनसे भी हम जानेंगे कि इन कानूनों को लेकर इनका क्या एजेंडा है, आगे की क्या रणनीति है इनकी, क्योंकि ये भी एक किसान पुत्र हैं। इनका एजेंडा क्या रहेगा? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब तक सरकार तीनों काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे, और आगे जब तक कम से कम अक्टूबर तक का समय है तब तक हम यहाँ रुके रहेंगे, और कानूनों को वापस लेके रहेगी सरकार, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद।